ठीक है। उसी में आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग के द्वारा हम लोग करते क्या है, मतलब गाड़ी के जो फ्रंट व्हील होते हैं ना उन्हीं को कंट्रोल करते हैं, या फिर जब मोड़ना हो, या फिर जब उनको किसी निश्चित डायरेक्शन में चलाना हो, मतलब गाड़ी की एक स्पीड पे उसको मेंटेन करना हो, डायरेक्ट करना हो, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, या सिंपल हम लोग गाड़ी के पहियों को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग क्या करते हैं, गतिमान वाहन, या फिर इसका उपयोग हम गतिमान वाहन के फ्रंट व्हील को कंट्रोल करने में करते हैं। जो भी हमारा अगर व्हील है वो चल रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने में हम लोग करते हैं। इसका काम क्या क्या होता है, काम मतलब सबसे पहले देखो वही, अगर मतलब हमारा कोई व्हीकल होगा ना उसको सीधा रखना, ये इसका काम होता है, ठीक है, सबसे पहला। और अगर कोई किसी मोड़ पर हमको मोड़ना है तो मोड़ने के काम में आता है, ठीक है। अगर मोड़ दिया है तो वापस उसको सीधा लाना, तो भी ये काम करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, मतलब एक अच्छा स्टीयरिंग सिस्टम वो होता है जो क्या करेगा कि सबसे ज़्यादा मतलब जो झटके होंगे उनको जो है ना ऊपर मतलब अन्य पार्ट तक नहीं पहुंचने देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम कि होता क्या है। देखिए स्टीयरिंग सिस्टम करता क्या है, देखो ये हमारे पास व्हील होता है, कौन सा व्हील, हैंड जिस कार का व्हील, जो इसको हम लोग घुमाते हैं और हमारा जो पहिया होता है वो घूमता है, ठीक है। ये वाला व्हील है, इसी में हमारे वो हेडलाइटर, बीम, इंडिकेटर सब लगे रहते हैं, ठीक है। ये कार जब इसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, इधर इस साइड या इधर इस साइड, किसी भी साइड घुमाएं, ठीक है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, इसके रोटरी मोशन को उसके एंगुलर मोशन में चेंज करते हैं, ठीक है। क्या करता है, इसको रोटेट करेंगे तो हमारा जो व्हील होगा वो हमारा एंगुलर मोशन करेगा, तो यही हमारा इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मतलब हम लोग पहिए को घुमा करके जो व्हील होता है उसी को घुमा करके हम लोग आगे व्हील्स को घुमाते हैं, ठीक है। तो स्टीयरिंग सिस्टम रोटरी मोशन को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें स्टीयरिंग व्हील जो हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, और रोटेशन मोशन को विभिन्न माध्यमों से होता हुआ, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक होते हैं भी आगे पढ़ेंगे, उसी के माध्यम से होता हुआ एंगुलर मोशन में परिवर्तित कर देता है। ओके, ठीक है। जब किसी वाहन को किसी मोड़ पर मोड़ना होता है तो हम जानते हैं कि अंदर वाला पहिया जो है ना वो बाहर वाले पहिए के मुकाबले जो है ना अधिक घूमता है, ठीक है। इसी को हम ये, और ताकि मतलब जो फिसलन है वो ना हो सके, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग। अगला बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, देखिए सबसे पहला हमारे पास तो स्टीयरिंग व्हील जिसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास कॉलम होता है जो क्या करता है, कॉलम के अंदर एक राउंड होती है जो क्या करती है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ठीक है, उसको कनेक्ट करती है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या करता है, ये इसके अंदर विभिन्न मैकेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके अनुसार हम लोग व्हील्स के पहियों को रोटेट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होती है ड्रॉप आर्म, ये स्टीयरिंग सिस्टम से निकलने वाले मैकेनिज्म को ड्रैग लिंक तक देता है। ड्रैग लिंक क्या करता है, ये सिंपली ड्रॉप आर्म और स्टीयरिंग आर्म को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर स्टीयरिंग आर्म होती है, ये क्या करती है, ये जो किंग पिंस हैं और जो हमारे पास ट्रैक, इसको बोलते हैं ट्रैक, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक आर्म, हाँ इसको बोलते हैं ट्रैक आर्म, ठीक है। तो ये किंग पिंस और ट्रैक आर्म को क्या करती है, डायरेक्ट करती है, ओके। फिर ट्रैक आर्म क्या करती है, ये टाई रॉड के द्वारा होकर के मोशन को स्टेप एक्सल पर ट्रांसफर करती है। फिर स्टेप एक्सल क्या करता है, उसको व्हील्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। तो इतना सारा मैकेनिज्म लगता है जब हम लोग स्टीयरिंग को घुमाते हैं, लगता नहीं है लेकिन इतना टाइम लगता है, ठीक है। अगला स्टीयरिंग व्हील के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, ये ड्राइवर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसमें इंडिकेटर, स्विच सब लगे होते हैं वाइपर, ओके। स्टीयरिंग गियर क्या होता है, वही जो इसमें स्टीयरिंग का मैकेनिज्म होता है जो व्हील्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ड्रॉप आर्म क्या होती है, ये स्टीयरिंग गियर से मिलने वाले टॉर्क को, स्टीयरिंग गियर से मिलने टॉर्क को ड्रैग लिंक पर ट्रांसफर करता है, ठीक है। और फिर ड्रैग लिंक क्या होता है, मैंने बताया था, ड्रॉप आर्म और स्टीयरिंग आर्म को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। स्टीयरिंग आर्म क्या होता है, ये नकल से जुड़ा होता है जो कि ट्रैक पिन की सहायता से किंग पिन पर डायरेक्ट करता है, मतलब उसको डायरेक्शन देता है, ठीक है। फिर टाई रॉड क्या होती है, ये ट्रैक आर्म से जुड़ी हुई रहती है, टाई रॉड मैंने आपको नहीं बताया, टाई रॉड इसको बोलते हैं, ये इसको हम लोग टाई रॉड बोलते हैं, ठीक है। ये टाई रॉड क्या करती है, ये हमारे स्टब एक्सल्स को मतलब मोड़ने का काम करती है, ठीक है। टाई रॉड ये ट्रैक आर्म से बनी हुई थी जो पावर को स्टेप एक्सल पर ट्रांसफर करती है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टीयरिंग रेशियो, ठीक है। स्टीयरिंग रेशियो, स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है, देखिए सिंपल भाषा में कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील हमारा कितना मतलब कितना एंगल घुमा, ठीक है, उसके अबाउट में, उसके रिस्पेक्ट में हमारा स्टब एक्सल, ठीक है, स्टब एक्सल कितना एंगल घुमा, उसकी रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग रेशियो। तो जो सिंपल जो हमारे व्हीकल होते हैं, लाइट व्हीकल होते हैं, उनमें जो रेशियो होता है वो 12:1 का होता है, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रेशियो होता है वो 35:1 होता है, ओके।
अगला हमारे पास आता है आकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, आकरमैन एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मैकेनिज्म दिया कि अगर कोई भी व्हीकल्स हमारा जब मुड़ता है, ठीक है, कोई भी व्हीकल्स जब हमारा मान लीजिए ये इस ओर मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ठीक है, तो उनसे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो वो एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, ठीक है, और वो उस पॉइंट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट, के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए, इसी को बोला था आकरमैन ने। ठीक है, तो इसमें डायग्राम को समझते हैं, फिर इसका डेरिवेशन है छोटा सा, वो करेंगे। देखिए, ये हमारे पास व्हील है जिसमें ये हमारे पास फ्रंट व्हील है, ये हमारे पास रियर व्हील है। ठीक है, फ्रंट व्हील हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्रंट व्हील है वो मान लिया कि वो थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, और जो इधर वाला व्हील है, फ्रंट व्हील का साइड वाला व्हील, वो फाई एंगल पर मूव कर रहा है। क्योंकि हम ये अभी पहले ही बताया था मैंने कि जो अंदर वाला पहिया है वो ज़्यादा एंगल घूमता है, जो बाहर वाला पहिया है वो कम एंगल घूमता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बेस, इसको बोलते हैं विड्थ बेस। ठीक है, इसकी ये क्या है, बेस है, जो कि क्या है, बी है, मतलब इस पहिए से इस पहिए का डिस्टेंस कितना है, बी है। ये हमारे पास होता है विद ट्रैक, इसको बोलते हैं। ठीक है, विद ट्रैक मतलब ये दोनों पहियों के बीच की दूरी है पीछे वाले। ओके, और अब हमने इसको आगे बढ़ाया है तो हमारा यहाँ आई पे मिला, और हमने इसको आगे बढ़ाया, फिर जहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट्स इसके परपेंडिकुलर डाला, जहाँ से मीट करके वो हमारा आई पॉइंट हो गया, फिर से परपेंडिकुलर डाल के ये किया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अब ये फाई है तो ये भी फाई होगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखिए क्या लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल हम लोग लेंगे ट्राइंगल बी जे आई में, ट्राइंगल बी जे आई में लेंगे, फिर उसमें निकाल देंगे कॉट थीटा। ठीक है, फिर लेंगे हम ट्राइंगल ए जे आई में। ठीक है, फिर उसमें कॉट थीटा निकाल देंगे, सॉरी इसमें कॉट फाई निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, आई बी जी में कॉट थीटा निकाला, बी जे अपॉन आई जी आया, फिर आई ए जे में ए जे अपॉन आई जी आया। हम लिख सकते हैं ए जे को बी जे ए बी प्लस बी जे, और बी जे अपॉन आई जी हम जानते हैं क्या है, कॉट थीटा है। ठीक, तो इसकी जगह कॉट थीटा लिख लिया, और ए बी अपॉन ए जी, ए बी हमारा क्या था ए बी हमारा दोनों एक्सल के बीच की दूरी था, तो ये सी था, और जो ये बी था ये यहाँ की दूरी था। ठीक है, तो सी अपॉन बी। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा बराबर सी अपॉन बी। यही डेरिवेशन को प्रूव करना है, इसी को दिया था किसने, आकरमैन ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो डेविस में और स्टीयरिंग में अंतर क्या है, मतलब आकरमैन में अंतर क्या है। अंतर यह है कि जो आकरमैन था वो टर्निंग जॉइंट्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जबकि ये जो डेविस है इन्होंने स्लाइडर का यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इससे को डिफरेंट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, जॉइंट की जगह, मतलब टर्निंग जॉइंट की जगह इन्होंने स्लाइडर का यूज़ कर लिया था। ठीक है, इन्होंने किया क्या था, देखिए इनके पास दो व्हील है, ये फ्रंट व्हील है। ठीक है, फ्रंट व्हील है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए है। ओके, इनमें ये हमारे पास होता है बेल क्रैंक लीवर, इसको बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। ठीक है, और जो कि क्या है, ये स्लाइडर लगा हुआ है हमारे पास, ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये जो ये लगे हैं, ये हमारे पास स्लाइडर लगा है, ये इधर स्लाइडर लगा है, फिर ये इधर स्लाइडर लगा है, ये इधर स्लाइडर लगा है। ठीक है, तो जब हमारा पहिया मूव करता है, ठीक है, तो ये इधर की हो जाएगा, तो जो स्लाइडर होगा ना ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा। ओके, तो जिसकी वजह से जो फाई एंगल है कभी चेंज हो जाएगा, कभी फाई होगा। अगले इसकी पोजीशन देखना चाहे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो मेरा फाई एंगल है कुछ बढ़ जाएगा, इसमें एंगल कुछ कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें भी वही काम है, ये वाला ए है, और जो पीछे इस पहिए से इस पहिए के बीच की दूरी क्या है हमारे पास, इस पहिए से इस पहिए की दूरी हमारे पास होगी एल। ओके, इसमें डिफरेंट लिया है बस। अब हम लोग इसका एक फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन नहीं, इसका फार्मूला ही है, tan अल्फ़ा बराबर a अपॉन 2l। इसी फार्मूले के आधार पर हमारा डेविस मैकेनिज्म सिस्टम काम करता है। ठीक है, जहाँ पे a क्या है जानते हैं, दोनों बीच की दूरी, मतलब फ्रंट पहियों के बीच की दूरी, और जो एक फ्रंट और रियर पहियों के बीच की दूरी को हमने क्या लिया है, एल लिया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर दिस। ये हमारे पास हो गया डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ और टाइप के स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे, देन हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।